हे गाइस, क्या हाल चाल है। आप सब बढ़िया होंगे। तो गाइस, हमने इथेरियम में एक ट्रेड प्लान किया। तो अभी मैं बताऊंगा मैंने किस बेसिस पे ये ट्रेड प्लान की थी। ठीक है। तो जैसे कि यहाँ देख रहे हो, मार्केट यहाँ से बाइंग में गया। ठीक है। जब मार्केट यहाँ से बाइंग में गया तो हमने यहाँ पे देखना है मार्केट यहाँ क्या कर रही है। हम विक एरिया को मार्क करेंगे, जितना भी विक एरिया है। तो हम यहाँ देखेंगे मार्केट किस टाइप का बिहेवियर शो कर रही है। जब मार्केट यहाँ फर्स्ट टाइम आई तो यहाँ देखो मार्केट ने रिजेक्शन शो की। विक आई है मतलब रिजेक्शन शो करी है। अगर वन गो में ब्रेक कर देता तो हम इसको ब्रेकआउट कंसिडर करते हैं। ठीक है। बट यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं हुआ, यहाँ पे रिजेक्शन आई थी। तो इसका मतलब है मार्केट यहाँ से कहीं ना कहीं सेलिंग की इंडिकेशन दे रही है। तो अब डायरेक्ट सेलिंग तो होगी नहीं, मार्केट कहीं ना कहीं से लिक्विडिटी स्वीप करेगी। तो अब कुछ लोगों को लगता है कि मार्केट ने ये जो विक बनाई है ये लिक्विडिटी स्वीप हुआ है। ठीक है। बट ऐसा नहीं होता, मार्केट पहले लिक्विडिटी जनरेट करती है। ठीक है। तो कुछ लोग यहाँ क्या करते, जैसे यहाँ मार्केट आई, कुछ लोग यहाँ बाय करते, कुछ लोग यहाँ सेलिंग करते। ये हुआ आपका लिक्विडिटी जनरेशन। ठीक है। जब यहाँ लिक्विडिटी जनरेट होगी, अब मार्केट क्या करती है कि मार्केट अब जब अगर हमें यहाँ से सेलिंग प्लान करनी होती तो अब हम वेट करते कि मार्केट टाइम स्पेंड करके यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप करें, फिर हम यहाँ से डाउन साइड की ट्रेड प्लान करते हैं। ठीक है। बट यहाँ मार्केट ने क्या किया, यहाँ मार्केट डायरेक्ट ही डाउन साइड को जाने लगी। तो हम इसमें एंट्री कैसे प्लान करते हैं, तो हम देखते हैं जो प्रीवियस फॉल आया है। तो यहाँ पे देखो प्रीवियस फॉल में ना मार्केट ने एक स्विंग क्रिएट किया था। जब मार्केट ने यहाँ स्विंग क्रिएट किया तो हमारे लिए ये एक सपोर्ट का काम कर रहा था। और यहाँ देखो मार्केट यहाँ पे कितना टाइम स्पेंड कर गई। तो अब हम क्या करते हैं, या तो हम जैसे कि देखो यहाँ टाइम स्पेंड किया, मार्केट ने इस सपोर्ट को ब्रेक डाउन किया, तो यहाँ हम डायरेक्ट एंट्री लेते हैं। ठीक है। बट यहाँ एंट्री क्यों नहीं ली हमने, क्योंकि यहाँ पे एसएल बहुत बड़ा था। उसके अकॉर्डिंग हमारे को प्रीवियस जो लो है उसका टारगेट और उसका रिस्क रिवॉर्ड हमारे लिए सही नहीं था, तो इसलिए हम यहाँ पे ट्रेड को अवॉइड करते हैं। ठीक है। तो अब देखो मार्केट ने यहाँ टाइम स्पेंड किया, यहाँ पे हमारे पास ये जो हाइज बने हैं ये एक अच्छा एसएल पॉइंट बन रहा था। ठीक है। तो जो हमने फर्स्ट एंट्री प्लान की थी, जैसे मार्केट ने वापस से जोन को ब्रेक डाउन किया, यहाँ देखो, इसको मैं डिलीट करता हूँ। ये जो कैंडल थी, देखो इस कैंडल ने इस जोन का ब्रेक डाउन किया है। ये जो जोन है इसको थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं। इस जोन को यहाँ पे मार्केट ने ब्रेक डाउन किया। तो जैसे ही यहाँ पे ब्रेक डाउन मिला, हमने एंट्री प्लान की। ये हमारे पास ये जो हाइज लगे थे ना, 1 2, इसमें जो सबसे टॉप वाला हाई है तो उसका एक एसएल बना के हम इस ट्रेड में एंटर कर गए। ठीक है। तो यहाँ से मूव हमारे को फर्स्ट टाइम, जब फर्स्ट बारी हमने इसमें एंट्री ली तो हमारा मूव अच्छा चला। ठीक है। तो जब यहाँ पे मार्केट 1:1 हमारे को अचीव करवा दिया था मार्केट ने, या तो हमारा फर्स्ट काम था हाफ क्वांटिटी बुक करो, या फिर हमारा और एसएल को कॉस्ट टू कॉस्ट ट्रेल लिया। तो हमने यहाँ पे एसएल कॉस्ट टू कॉस्ट ट्रेल कर लिया था। ठीक है। फिर मार्केट यहाँ से ब्रेक डाउन कर गई, ब्रेकआउट कर गई। ठीक है। एसएल हमारा अभी भी इंटैक्ट है। ठीक है। मार्केट ने एसएल अभी ट्रिगर नहीं किया है, बट अब एसएल ट्रिगर नहीं किया है मार्केट ने, तो अभी इस ट्रेड में एसएल को होल्ड करना अच्छी बात नहीं होती। अगर हम अभी भी इस ट्रेड में होल्ड करते हैं इतना बड़ा बाइंग आने के बावजूद भी, तो ये हमारी बेवकूफ़ी है। ठीक है। हमें यहाँ पे एसएल को सेफ रखना है, तो यहाँ पे हम एसएल को ट्रेल करते। और तो मेरा जो एंट्री थी वो यहाँ पे मैं कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट हो गया था। यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, अब यहाँ पे क्या होता है, मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट कर गई। अब ब्रेकआउट का रोल बोलता है पुल बैक ले, यहाँ से बाइंग कंटिन्यू करें। बट मार्केट ने यहाँ क्या किया, मार्केट यहाँ पे आई, बाइंग कैंडल ज़रूर थी, बट मार्केट ने इस जोन को ब्रेक डाउन साइड के लिए ब्रेक किया, यानी कि लिक्विडिटी यहाँ पे भी आई। ठीक है। नेक्स्ट कैंडल का हम वेट करते, या तो इसको स्वीप करती, बट मार्केट ने यहाँ क्या किया, रेड कैंडल फॉर्म की। तो एसएल भी यहाँ पे स्वीप नहीं हुआ है, वापस से हमारे को डाउन साइड की एंट्री मिल रही है। तो हम यहाँ पे फिर से एंट्री प्लान कर ली थी हमने। तो अभी फ़िलहाल तो हमारी ट्रेड फेवर में जा रही है। एसएल हमारा सेम रहेगा। ठीक है। टारगेट हमारा सेम रहेगा। बट अब देखो सेम ट्रेड के लिए हम 2 बारी एंटर हुए हैं। एक बारी हम कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट हो गए, दूसरी ट्रेड हमारी अभी फेवर में आ रही है। ठीक है। तो पॉइंट ये है कि मार्केट अगर आपको अच्छी एंट्री देती है तो हो सकता है ये टारगेट तक पहुंचने से पहले आपको 10 बारी आपको फेक आउट करे, बाइंग शो करे। यहाँ पे देखो मार्केट ने यहाँ बायर से बुलाए,
फिर से डाउन साइड जा रही है। मतलब अगर डाउन साइड का ट्रेंड चल रहा है ना इस वक्त, तो मार्केट आपको 1000 बारी हो सकता है कि बाइंग सेटअप दिखाए, बट आपको बाइंग सेटअप सिर्फ बाइंग ट्रेड में तभी एंटर करना है जब आपका बाइंग सेटअप एक्टिव होगा। और मेक श्योर आपकी एंट्री हमेशा लेवल्स पे हो, जैसे कि ये हाई था, या तो आपकी एंट्री हाई पे होनी चाहिए, और अगर बाइंग करनी है आपने तो बाइंग की एंट्री हमेशा लो पे होनी चाहिए। तो यहाँ पे लो है, यहाँ पे मैं बाइंग के लिए अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढूंगा। हम टॉप पे थे तो यहाँ पे मैंने सेलिंग के लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढी, बट सेलिंग के लिए अपॉर्चुनिटी तब ढूंढ रहा हूँ जब यहाँ पे मेरे को कैंडल्स ने दिखाया कि मैं यहाँ से रिजेक्शन ले रहा हूँ। ठीक है, अगर यहाँ पे ब्रेकआउट होता ना तो मैं यहाँ पे बाइंग की ट्राई करता। ठीक है, बट मार्केट ने यहाँ रिजेक्शन शो की, इसलिए मैं यहाँ पे सेलिंग सेटअप ढूंढ रहा था, और मार्केट ने मुझे यहाँ सेलिंग सेटअप दिया। ठीक है, वन गो में नहीं गया तो मैंने सेकंड ट्रेड में री एंटर किया है। ठीक है, तो होप सो आपको इस वीडियो में समझ आया होगा कि कैसे लिक्विडिटी जनरेट होती है, लिक्विडिटी स्वीप कब होती है, सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे काम करते हैं। ठीक है, और टारगेट कैसे सेट करेंगे, कोई ट्रेड वन गो में नहीं चली तो उसमें कैसे बचना है। मैक्सिमम लॉसेस आपको एसएल होल्ड करने पे होते हैं, याद रखना। अगर आपकी ट्रेड फेवर में जा रही है, आपको लगता है कि अभी भी डाउन जाएगी, और अगर ये ऊपर चल जाती है ना तो मेरा एसएल बड़ा लॉस हो जाता। तो यहाँ पे मैं सिर्फ कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट हो गया हूँ, मेरा लॉस कुछ नहीं हुआ, थोड़ी सी फीस लगी है। ठीक है, मेरा बड़ा लॉस बच गया, और वापस से अब देखो सेकंड ट्रेड में एंटर हुआ, और मेरा जितना मेरा यहाँ पे फीस गई है वो रिकवर हो चुकी है। ठीक है, और जो बचेगा अभी मैक्सिमम यहाँ कहीं जो फुल मूव आएगा वो मेरा प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो जो ट्रेड ख़राब हो गई है चलते चलते उससे एग्जिट कर जाओ, री एंटर कर लेना, बट ख़राब ट्रेड को होल्ड मत करना। ठीक है, तो होप सो आपको इस ट्रेड से कुछ समझ आया होगा, इस एनालिसिस में हो सकता है आपकी कुछ हेल्प हो जाए, आपको अपनी मार्केट को समझने में थोड़ी आसानी हो जाए। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगा इस तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट में मैसेज करिएगा, कमेंट करिएगा, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा। ठीक है, थैंक यू।